प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का यूजीसी नेट पेपर 1 एमसीक्यू पार्ट 1 के रूप में रिसर्च एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में सेशन साझा करेंगे, जो प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत होगा। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, सेशन पर नए हो तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। Which of the following is an example of a qualitative research? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण है? ए वर्णनात्मक सर्वेक्षण, बी प्रयोगात्मक अध्ययन, सी कार्योत्तर अध्ययन, डी व्यष्टि अध्ययन। डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी और केस स्टडी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। एबीसीडी में कौन सा हमारा हो जाएगा? गुणात्मक शोध का उदाहरण, जैसे कि नाम से है गुणात्मक, इसमें आपको क्वांटिटी नहीं होगा, मात्रा नहीं होगा, यहाँ मात्रा नहीं पड़े, और यहाँ क्या हो जाएगा? नापतोल नहीं होगा। गुण, इसमें गुण की बातें होगी। ये केस स्टडी जो है, यह इसमें गहन अध्ययन की जाती है, इकाइयों का एक गहन अध्ययन। यह आपका व्यष्टि अध्ययन, केस स्टडी, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। प्रश्न 2 पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध का निश्चयात्मक गुण कौन सा है? ए शोधकर्ता का आत्मलक्षी विमर्शन, रिसर्चर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिविटी, बी साक्षात्कार का उपयोग एक मुख्य तकनीक के रूप में, यूज ऑफ द इंटरव्यू एज द मेजर टेक्निक, सी सामान्यकरण में अस्पष्टता, एम्बिग्विटी इन जनरलाइजेशन, डी सुविधाजनक प्रतिदर्श, कन्वेनियंट सैम्पलिंग। सही विकल्प एबीसीडी में चयन करना है। क्या हो जाएगा? गुणात्मक शोध का निश्चयात्मक गुण, निश्चयात्मक यानी डिफिनिटिव प्रॉपर्टी कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो शोधकर्ता का, जो रिसर्चर है, उसका आत्मलक्षी विमर्शन, रिसर्चर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिविटी, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है शोधकर्ता का आत्मलक्षी विमर्शन, रिसर्चर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। रिसर्च इन एजुकेशन बाय टीचर इज important because A. It adds to their academic qualifications, B. It makes them wiser, C. It makes them better teacher, D. It is our them to make best possible judgment about what should be taught and how. अध्यापकों के द्वारा शिक्षा में शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि ए. यह उनकी शैक्षिक योग्यताओं में वृद्धि करती है, बी. यह उन्हें बेहतर अध्यापक बनाती है, सी. यह उन्हें और बुद्धिमान बनाती है, डी. यह उन्हें सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिए योग्य बनाती है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे। सही विकल्प का चयन करना है कि इम्पोर्टेंट है, शिक्षक जो है वह शिक्षा में शोध महत्वपूर्ण है, शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षक द्वारा की जाती है, तो यह उन्हें सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिए योग्य बनाती है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे। यह हमारा एजुकेशनल रिसर्च होगा, शैक्षिक शोध के अंतर्गत। एजुकेशनल रिसर्च।
ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। एजुकेशनल रिसर्च एम्स एट ए आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व, बी सर्चिंग फॉर द new facts and principles underlying the process of education, c identifying the aims of education, d identifying the values that need to be inculcated in the pupils। हिंदी है इसके। शैक्षिक शोध का उद्देश्य है ए मुख्य समस्याओं को पहचानना जिनका समाधान होने की आवश्यकता है, बी शिक्षा की प्रक्रिया में निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना, सी शिक्षा के उद्देश्यों को पहचानना, डी शिष्यों में जिन मूल्यों की समाकलन करने की आवश्यकता है उसकी पहचान करना। सही विकल्प क्या हो जाएगा? शैक्षिक शोध का उद्देश्य है सिद्धांत की खोज करना। कैसा? तो नए फैक्ट के साथ नए तथ्य, शिक्षा की प्रक्रिया में निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एजुकेशनल रिसर्च इज इसेंशियली ए इंटरडिसिप्लिनरी, बी मल्टीडिसिप्लिनरी, सी ट्रांसडिसिप्लिनरी, डी नन ऑफ द एबव। शैक्षिक अनुसंधान बुनियादी रूप से होता है ए अंतर विषयक, बी बहुविषयक, सी विषयेतर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शैक्षिक अनुसंधान एजुकेशनल रिसर्च इज इसेंशियली बुनियादी रूप से क्या होता है? तो यह हमारा इंटरडिसिप्लिनरी है। अंतर विषयक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। टू स्टडी द रीजन्स ऑफ टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द अप्रोच शुड बी यूज्ड? ए लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, बी हॉरिजॉन्टल अप्रोच, सी क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, डी नन ऑफ द एबव। अध्यापक शिक्षा के आविर्भाव के क्रम का अध्ययन करने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाएगा? ए अनुदैर्ध्य उपागम, बी क्षैतिज उपागम, सी कटाव उपागम और डी है कोई नहीं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सीधा सा है कि अध्ययन करने के लिए किसका? अध्यापक शिक्षा के आविर्भाव का, आविर्भाव के कर्म का। तो ये हमारा कहीं ना कहीं लंबी बातें कह रहा है या लॉन्ग ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। अनुदैर्ध्य उपागम, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। द साइंटिफिक मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इम्प्लाइज ए inductive reasoning, B deductive reasoning, C both deductive and inductive reasoning, D neither of these। शैक्षिक शोध की वैज्ञानिक विधि है ए आगमनात्मक तर्क, बी निगमनात्मक तर्क, सी दोनों आगमनात्मक व निगमनात्मक, डी दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो शैक्षिक शोध जो है हमारा एजुकेशनल रिसर्च, यह बताता है कि वैज्ञानिक विधि में कौन कौन है। तो यह आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ।
दोनों हमारा है ऑप्शन सी की ओर हो जाएगा। दोनों आगमनात्मक व निगमनात्मक, ऑप्शन सी सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, रिसर्च इन एजुकेशन डज नॉट मीन ए an inquiry designed to promote the development of science of behavior, b systematic study designed to discover facts and relationships that will make the educational process more effective, c activities designed to provide the educator with more effective means of achieving worth educational goals, d discovery of relationships that exist among educational phenomena। शिक्षा में शोध से यह अभिप्राय नहीं है। प्रश्न के पहले ध्यान देंगे कि नहीं पूछा जा रहा है, नॉट। ए व्यवहार के विज्ञान के विकास को बढ़ाने के लिए खोज करना, बी व्यवस्थित अध्ययन जो कि तथ्य व संबंधों की खोज के लिए बनाया जाता है जो शैक्षिक प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, सी क्रियाओं को तैयार करना जो कि विद्यार्थियों को व्यापक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रभावशाली साधन प्रदान करती है, डी शैक्षिक क्रियाओं में निहित संबंधों की खोज करना। कौन सा हो जाएगा हमारा सही विकल्प? ध्यान देना है कि हमें पूछा जा रहा है नॉट, नहीं से संदर्भ में, कि शिक्षा में शोध से अभिप्राय नहीं है, तो व्यवहार के विज्ञान के विकास को बढ़ाने के लिए खोज करना, व्यवहार के विज्ञान के, ये हमारा एजुकेशनल में नहीं है, यह हमें शिक्षा में शोध से यह नहीं है, व्यवहार के विज्ञान, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाद बाकी बी सी डी तीनों सही है, गलत क्या है तो ए, और खोजना क्या है नहीं, तो हमारा हो गया ए सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पर, Which of the following is not the goal of scientific method of acquiring knowledge? A. Exploration of truth. B. Fact finding. C. Control of variables. D. Prediction of events. हिंदी इसकी है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है? ए सत्य की खोज, बी यथार्थ की खोज, सी चरों का नियंत्रण, डी घटनाओं की भविष्यवाणी। इसमें सही विकल्प खोजना है। प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि पूछ रहा है नॉट, उद्देश्य नहीं है, कौन सा इसका गोल नहीं है, किसका, तो वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो साइंटिफिक मेथड जो क्या कह रहा है का उद्देश्य नहीं है, तो सत्य की खोज, ये तो है, सत्य हम कहाँ से करेंगे जब तक हम साइंस नहीं लगाएंगे। यथार्थ की खोज, फैक्ट, हम फैक्ट फाइंडिंग कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी हमें लगाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी क्या है, तो साइंटिफिक मेथड है। चरों का नियंत्रण, यह तो आपको एक्सपेरिमेंटल में है ही है, बिना चर का नियंत्रण किए हुए हम प्रयोगात्मक पर नहीं उतर पाएंगे। घटनाओं की भविष्यवाणी, यह जो है आपका प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स, इसमें जो है हमारा कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि नहीं होता है। साइंटिफिक मेथड नॉट अलाउड, इसका एम नहीं है घटना की भविष्यवाणी कि कौन सी घटना कब घटित हो जाएगी, प्रेडिक्शन नहीं है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो रहा है, डी की ओर सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर, when a group of individuals is situated over a long span of time, it is known as correlational approach, B field survey approach, C longitudinal approach, D cross sectional approach। हिंदी इसकी है, जब व्यक्तियों के वर्ग को
दीर्घ अवधि तक अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं। ए संपत उपागम, बी क्षेत्र सर्वेक्षण उपागम, सी अनुदैर्ध्य उपागम और डी है प्रतिनिधियात्मक उपागम। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो यह कह रहा है कि जब व्यक्तियों के वर्ग को दीर्घ अवधि तक, when a group of individuals is situated over a long as a span of time, यानी कहीं ना कहीं हमें लंबे अंतराल बतला रहा है, या लॉन्ग ड्यूरेशन है, दीर्घ अवधि है। तो जहाँ हमें दीर्घता लगे तो यह कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य उपागम। लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिला। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण जो रिसर्च टॉपिक से मेथडोलॉजी का लिया गया था MCQ, जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।